आज का जो सुभाषित है वो है अन्नदानम परम दानम। दान के बारे में है। अन्नदानम परम दानम, विद्यादान मतः परम, अन्नेन क्षणिका तृप्ति, यावत जीवम च विद्याया। ये जो सुभाषित है, इस सुभाषित में बेसिकली दान की बात की गई है। तो अन्नदानम परम दानम, अन्न का जो दान है वो परम दान है। विद्यादानम अतः परम, और विद्या का जो दान है वो भी परम दान है। दोनों ही परम दान है। लेकिन अन्नेन क्षणिका तृप्ति, अन्न जो होता है क्षणिका, थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए तृप्ति करता है। आपने खाया, सुबह खाया, शाम को फिर भूख लगेगी, शाम को खाया, अगले दिन सुबह फिर भूख लगेगी। तो अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवम च विद्या, लेकिन जिसको आप विद्या का दान देंगे वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक उस विद्या का यूज कर सकता है। उसकी जीवन भर की व्यवस्था हो गई उस विद्या से, उस ज्ञान से। आज हम लोग अगर तुलसीदास को याद करते हैं, सूरदास को याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? उनके गुरु ने उनको वो ज्ञान दे दिया जिससे कि आज हम उनको याद कर पा रहे हैं, है ना। तो विद्या जो होती है, विद्या और ज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं। हालांकि इनको एक करके समझा जाता है, लेकिन विद्या अलग चीज है और ज्ञान जो है वो अलग चीज है। ठीक है। विद्या माने होता है स्किल। इसीलिए हमारे यहाँ जो स्कूल होते हैं, स्कूल को हिंदी में बोलते हैं विद्यालय। ठीक है, ज्ञानालय नहीं बोलते उनको, विद्यालय बोलते हैं, विद्या का आलय। ठीक है। तो विद्या माने होता है कोई स्किल देना। आपने इंजीनियरिंग कर ली तो एक विद्या मिल गई आपको। आपने बढ़ई का काम सीख लिया, आपको एक विद्या मिल गई। आपने मेटल का काम सीख लिया, एक विद्या मिल गई। आप जो जो कार्य सीखते जाएंगे वो सब क्या है? विद्या है, विभिन्न विद्या है। कौशल। ठीक है। तो विद्या जो है, विद्या माने होता है कि किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र की जानकारी होना। ज्ञान होता है जो हमारे यहाँ शास्त्र में बताया गया है, नोइंग सेल्फ इस ज्ञान, अपने आप को जान लेना, ये ज्ञान है। लोग क्या करते हैं, लोग ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि विद्या और ज्ञान को एक ही चीज समझ लेते हैं। लेकिन विद्या और ज्ञान दो अलग अलग चीज है। विद्या अलग है, हो सकता है कि आप में बहुत सारी विद्या हो, ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है। जो ज्ञान होता है वो कोई किसी को दे नहीं सकता है। विद्या आप दे सकते हैं, विद्या इज ए ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। मैं आपको कोई चीज सिखा सकता हूं, कंप्यूटर ऑन करना है, कंप्यूटर से चलाना है, ये मैं आपको सिखा सकता हूं। लेकिन ज्ञान मैं आपको नहीं दे सकता हूं। ज्ञान कोई किसी को नहीं दे सकता है, क्योंकि ज्ञान अंदर से आता है। कोई जो गुरु होगा वो आपको रास्ता बता देगा, वो आपको दीपक दिखा देगा, उस रास्ते पे चलना आप ही को है। तो जो ज्ञान होता है, ज्ञान इज ए सेल्फ नोइंगनेस, स्वयं को जानना। और ये बाहर से नहीं आता, ये भीतर से आता है। हो सकता है आपकी जिंदगी निकल जाए और आप खुद को न जान पाए। ठीक है। और हो सकता है कि आप उस जो रास्ता दिखाया गया है उस पर चलना शुरू कर दें और वहां तक पहुंच जाए जहां तक बहुत लोग नहीं पहुंच पाते। ठीक है। तो ये कोई किसी को सिखा नहीं सकता कि ऐसे ऐसे कर लो तो हो जाएगा ना, खुद ही करके देखना पड़ेगा। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये ताला है, ये चाबी है, और इस चाबी से ये ताला खुल जाएगा, ये विद्या हो गई। और मैं आपको बताऊं कि लोहे को काटना, काट करके ऐसे करना, ऐसे मोल्ड कर लेना, ये टेढ़ा काम है। ऐसे ही ज्ञान का काम है, ज्ञान का काम भी टेढ़ा है। वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से अपने अंदर से नहीं लाओगे, तब तक वो चीज नहीं है। ठीक है। तो ज्ञान जो होता है वो सेल्फ जनरेटिंग होता है। जब ये बात हम संस्कृत में बोलते हैं, एक सुभाषित के तौर पे बोलते हैं, तो लोग कम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं मानते हैं। बात जो ये बात कही गई है, इसको लोग, कितने लोगों ने सुना होगा ये सुभाषित? मेरे ख्याल से 4 लोग भी नहीं मिलेंगे जिन्होंने सुना होगा। लेकिन इसी का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है। उसमें कहा जाता है, गिव ए मैन अ फिश, यू हैव फेड हिम फॉर टुडे। टीच ए मैन टू फिश एंड यू हैव फेड हिम फॉर लाइफ टाइम। बात तो वही कही गई जो हम सुभाषित में कह रहे हैं, वही बात है एज इट इज, कि आप उसको एक मछली दे दो तो वो एक दिन खा के काम चला लेगा अपना। लेकिन अगर आपने उसे मछली पकड़ना सिखा दिया तो जिंदगी भर के लिए आपने उसको खाना खिलाना सिखा दिया।
है कि नहीं? तो बात तो ये भी इंग्लिश वाला भी वही कह रहा है जो संस्कृत में कह रहे हैं, लेकिन संस्कृत के सुभाषितों से लोगों को थोड़ा सा कि यार संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, हाँ पंडित ना हो जाए। ठीक है, इंग्लिश में कह दो वो बात तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी, तुरंत समझ में आ जाएगी। ये जो चीज है अंग्रेजी में लिखने से चीजों को मोहर लग जाती है, संस्कृत में लिखने से चीजों को मोहर नहीं लगती, ये थोड़ा डिफरेंस है। हाँ आज के काल में। ठीक है, तो ये हो गया आज का सुभाषित। अब हम चलते हैं आज की कथा पर।